हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग फार्मूला रिवीजन करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होता है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी क्या है टाइम, क्यू क्या है चार्ज। ठीक, आगे हम बात करें तो करंट डेंसिटी की, तो इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है आई अपॉन ए। ये क्या है, आई क्या है करंट, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। आगे बात करें ओम्स लॉ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो ओम्स लॉ हो जाएगा वी बराबर आई इंटू आर। ठीक, आई आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, वी क्या है पोटेंशियल है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके भी 20 के क्वेश्चन बनते हैं। तो R2 इक्वल टू R1 ब्रेकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आपको कोई एक टेम्परेचर नहीं देगा या तो कोई एक रेजिस्टेंस नहीं देगा, तो हम यहाँ लिखे हैं, देख लीजिएगा R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस एट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको ये दोनों रेजिस्टेंस दिया रहेगा, एक टेम्परेचर दिया रहेगा, एक टेम्परेचर निकालना रहेगा, या तो एक रेजिस्टेंस नहीं देगा, एक रेजिस्टेंस देगा, दोनों टेम्परेचर देगा, रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आगे हम बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी डी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दिख रहा है हल्का जे की तरफ, इनवर्स जे की तरफ, तो ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो मोबिलिटी क्या है, तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। वी डी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारा ई कैंसल आउट हो जाएगा इससे, तो बन जाएगा ई रिलैक्सेशन टाइम मल्टीप्लाई अपॉन एम। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसमें तो रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस पोटेंशियल की बात करें तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आगे हम बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, जी इक्वल टू, कंडक्टेंस क्या होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, यानी जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। ठीक, इसका यूनिट साइमन भी होता है, याद रखना। और इसका अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो ये सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। इसको मो पर मीटर भी कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की बात करें तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसका भी यूज बहुत भर भर के होता है। ईएमएफ ऑफ की सेल की बात करें तो वर्क अपॉन चार्ज होता है, ई बराबर वर्क अपॉन चार्ज। रिलेशन बिटवीन आर आर ई एंड वी। आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई क्या है ईएमएफ ऑफ सेल, एंड वी क्या है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ करंट। तो इसका बढ़िया रिलेशन आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ठीक, आगे हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल अगर सीरीज में इस टाइप में दिए रहें तो हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर हो जाता है। ठीक, आर जान ही रहे हो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल आर हो गया। ये स्मॉल छोटा छोटा जो ई के बगल में दिया है यानी ईएमएफ ऑफ सेल के बगल में दिया है। आगे हम बात करते हैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन। ठीक, इसके बाद हम एच की बात करें तो हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। ठीक, पावर की बात करें वर्क अपॉन टाइम या वी इंटू आई या आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर इंटू आर होता है। वी स्क्वायर मतलब समझ रहे हो पोटेंशियल, आर क्या है रेजिस्टेंस का स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं तो रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उनको बोलते हैं, तो आर इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए। ठीक, एल क्या है लेंथ ऑफ अ वायर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर क्या रेजिस्टेंस। किरचॉफ लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जरूर याद रखना।
इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो सर्किट डायग्राम होता है, आपको एक सेल दे देगा, रेजिस्टेंस लगा देगा, पूछ सकता है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉ याद रखना। एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पे और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे। तो पढ़ते हैं, द सम ऑफ द इंटरिंग करंट जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, यानी जितना करंट एंटर करेगा उतना ही वहां से लीव करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज इन अ पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो, यानी अगर किसी भी क्लोज सरफेस का अलजेब्रिक सम पोटेंशियल करेंगे तो उसका जो आएगा क्लोज लूप का वो जीरो आएगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। आगे हम बात करते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी इसमें अननोन रेजिस्टेंस, 3 नॉन रेजिस्टेंस हो गए, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, उसका हम पता लगाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। यही मेन प्रिंसिपल इसका है। आई होप सब समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।